जय माँ संतोषी। आज इस वीडियो में सुनेंगे संतोषी माता की व्रत। शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का व्रत पूजन किया जाता है, जिनकी कथा इस प्रकार से है कि एक बुढ़िया माई थी, उनके 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले थे, जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया माई 6 बेटों को रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बचती वह 7वें बेटे को दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझसे पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आँखों ना देख लूँ मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देख लो तब तो मानोगे ना। कुछ दिन बाद त्यौहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ढके रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उनके देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें भोजन खिलाया। वह देखता रहा। 6 भोजन करके उठे। जब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया, जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ तू भी खा ले। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ आज ही चला जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह जाकर बोला, हम जावे परदेश, आवेंगे कुछ काल, कुछ रहियो संतोष से, धर्म अपनाओ पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से रहियो, सोच हटाए राम भरोसे हम रही, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी अपनी देख रहूं मैं धीर, सुधी मती हमारी बेसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है, सो ले और अपने कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कर उनकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी, बोला, रह जाओ। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी पर जाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह सब कुछ संभालने लगा। कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उन पर छोड़कर चला गया। इधर उनकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेज दे। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसी से रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की खोखली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहना तुम इस किस देवता का व्रत करती हो और इनके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा दोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा आसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इनके करने से निर्धनता, दरिद्रता तथा नाश होता है और
और जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उससे व्रत की विधि पूछी। वह बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का या 1.25 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार लगाना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी वन पड़े सवैया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुना। इनके चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किनका है? फिर वहाँ से चली गई और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दिन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं भूखी हूँ। हे माता जगत जननी मेरा दुख दूर कर दो, तेरे शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उनके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उनका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। यह देख जेठ जेठानी मुँह सिकोड़ने लगी। लड़के ताने देने लगे। काफी के पैसे पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारे सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता का मंदिर में पहुंच गई। माता की चरणों में गिरकर रोने लगी, माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा? मैं तुम्हें पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरे स्वामी आएगा। यह सुनकर वह खुशी से बावली होकर घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो उसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता जी उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो गई। साहूकार के बेटे सो रहा था या जगता है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ में है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है माँ, बाप है बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है। तेरे माँ बाप उसे सत्र दे रही हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उनकी सुध ले। वह बोला, हाँ माताजी यह तो मालूम है, परंतु जाऊँ तो कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं, आता कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान। सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, अखंड कर दुकान पर जा बैठ। देखते देखते सारा लेन देन रुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा। शाम होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब बूढ़ी माता का बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर चमत्कार देकर प्रसन्न होकर घर चले जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यह काम से निकट तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उनकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उनके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता यह धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री तेरा
पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर व तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियाँ का गट्ठर देकर मोह पैदा हो जाएगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियाँ का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज़ लगाना, लो सासू जी, लकड़ियाँ का गट्ठर लो। भूसी की रोटी और नारियल के खोखले में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? माताजी। बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियाँ के 3 गट्ठर बनाए, एक नदी के किनारे पर और एक माताजी के मंदिर पर रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुँचा। खुशी लकड़ी देखकर उनकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाएं। इसी तरह रुक कर भोजन बनाकर विश्राम करके गांव को गया। सबके प्रेम से मिला। उनकी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती हैं। लकड़ियाँ का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ देती हैं, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो। भूसी की रोटी दो। आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उनकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती हैं, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। या बैठ, मीठा खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उनकी आवाज़ सुन उनका पति बाहर आता है। अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा यह तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ करती नहीं, 4 पहर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी अब दूसरे घर की चाबी दो, उनमें रहूँगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उनके पति ने कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्घाटन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्घाटन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़के को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मजबूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को खिलाया देखकर भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उनका उद्घाटन पूरा ना हो। लड़के जिमने आए, खीर खाकर पेट भर गया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता। देखकर अनुरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू तुम जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट कह के इमली खटाई ले खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने क्रोध किया। राजा के दूर उनके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लिया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सहन नहीं हुई, रोती हुई माताजी के मंदिर गई। कहने लगी, हे माताजी, तुमने क्या किया? हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी तुम्हें उद्घाटन करते मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध किया है, मैंने तो भूल से लड़के को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा कर दो, फिर तुम्हारा उद्घाटन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती हैं, अब भूल नहीं होगी, अब बताओ वे कैसे आएंगे? माँ बोले, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह
निकलती राह में पति आता मिला। वह पूछती है, आप कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उनका टेस्ट राजा के मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर आ चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर माता का उद्घाटन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर से जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब पहले की खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराएंगे। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उनके चंद्रमा